कक्षा 8वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ वैसे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 से पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे कि यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी विषय पेपर आ चुका और साथ ही फुल सॉल्यूशन सहित हम आपके यहाँ पर हिंदी पेपर कराने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 8, ठीक है। और जो आपका पूरा अंक रहेगा वो आपका 60 अंक रहेगा और समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहने वाला है। साथ ही आप 60 में 60 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जो लाइक के बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है सही प्रश्न का उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। तो आपका निर्देश आता है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपका जो पहला सही विकल्प आता है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। वर्दी कविता में किस शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। तो आपको बताना है कि जो आपकी वर्दी कविता है उसमें किस शब्द का प्रयोग, ठीक है, सबसे ज़्यादा किया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ए आता आपका राव और बी आता आपका ताव और सी आता आपका भाव और डी आता नव। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया वर्दी कविता में किस शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया गया है तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा नव। नव आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आता वर्दी कविता के रचयिता कौन है। तो आपको बताना है कि वर्दी कविता के रचयिता यानी लेखक कौन है। और तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका ए ऑप्शन आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, और बी आता आपका जयशंकर प्रसाद और सी आता आपका गोपाल प्रसाद नीरज और डी आता रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया वर्दी कविता के रचयिता कौन है तो आपके वर्दी कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है सही विकल्प। तो आप यहाँ पर देख लीजिए श्री राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे, ठीक है। आपको जो यहाँ पर जो भगवान श्री राम है वो बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे यह आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए उसकी ताकत के कारण और बी आता उससे प्राप्त वरदान के कारण, ठीक है, और सी आता उसके प्रति सम्मान के कारण और डी आता उससे डरने के कारण, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो भगवान श्री राम है वो किसी से नहीं डरते थे, लेकिन यहाँ पर किस कारण नहीं लड़े यह आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए श्री राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा उससे प्राप्त वरदान के कारण। क्योंकि जो बाली है तो जो बाली है ना उसे यहाँ पर वरदान, ठीक है, वरदान प्राप्त था। जो उसके सामने आता था उसकी आधी ताकत, ठीक है, यहाँ पर बाली को प्राप्त हो जाती थी। तो इसलिए इसी कारण यहाँ पर जो भगवान श्री राम है वो नहीं लड़े थे। तो आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है। तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है। तो आपको बताना है कि प्रतिदिन में कौन सा समास रहेगा। तो आपका ए आता तत्पुरुष समास और बी आता आपका यहाँ पर द्वंद्व समास और सी आता आपका अव्ययीभाव समास और डी आता आपका यहाँ पर कर्मधारय समास। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास से प्रयुक्त किया गया है तो प्रतिदिन में रहेगा आपका अव्यय समास, ठीक है। अव्ययीभाव समास आपका राइट आंसर रहने वाला है। अब चलिए आपका पाँचवा आता है। तो पाँचवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए और आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर देना, ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे वो भी हिंदी के पेपर में पूरे मार्क्स ला सकें। तो पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था। तो जो आपके यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा है उनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था ये आपको बताना है। तो इसका आपका ये आता है, ठीक है, लेखिका शिवानी का और आपका बी आता श्रीमती टी सुब्रमण्यम का और आपका यहाँ पर सी आता डॉक्टर मेरी वर्गीज का और आपका डी आता प्रो सेठना का, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा श्रीमती टी सुब्रमण्यम का, ठीक है। तो 5 में का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके 5 नंबर के सही विकल्प दिए गए थे वो हमने आपके कंप्लीट करा दिए। आपके 5 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं
रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। ठीक है, तो आपका यहाँ पर निर्देश आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए आपका जो यहाँ पर रिक्त स्थान है वो भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रश्न 6 आता है बर्दे बर्दे। तो बर्दे बीड़ा बादनी बर्दे, तो बीड़ा बादनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीड़ा बादनी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो जो आपका प्रश्न 6वां यानी जो 6वां रेखा स्थान है उसमें आपको बीड़ा बादनी भरना है। ठीक है, फिर जो आपका 7वां आता है उन्नति की कुंजी, तो उन्नति की कुंजी तो अविचल डॉट डॉट ही है। तो यहाँ पर उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। तो श्रद्धा आपका रहेगा 7वें का आंसर। ठीक है, श्रद्धा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका लिखा है यहाँ पर श्रद्धा, तो श्रद्धा को आपको भरना है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 7वें रेखा स्थान में। फिर जो आपका 8वां आता है, तो 8वां आप यहाँ पर देख लीजिए, मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा, वाक्य डॉट डॉट आश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा, वाक्य संज्ञा। ठीक है, संज्ञा आश्रित वाक्य है। तो संज्ञा आपका रहेगा 8वें का आंसर। तो जो आपका यहाँ पर संज्ञा लिखा है यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो यहाँ पर संज्ञा लिखा है इसको भरना है आपको 8वें रिक्त स्थान में। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर आता है 9वां बीजजननी शब्द में समास है। तो बीजजननी शब्द में जो समास रहेगा वो रहेगा आपका, ठीक है, तत्पुरुष समास। जो आपका लिखा है तत्पुरुष, इसको भरना है आपको यहाँ पर। ठीक है, रिक्त स्थान 9 में। ठीक है, बीजजननी शब्द में तत्पुरुष समास है। फिर आपका यहाँ पर जो 10वां आता है मध्य प्रदेश डॉट डॉट की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। तो मध्य प्रदेश आदि मानव। ठीक है, जो आपका यहाँ पर आदि मानव लिखा है, ठीक है, आदि मानव यहाँ पर देख लीजिए, आदि मानव। तो मध्य प्रदेश आदि मानव की, ठीक है, आदि मानव की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पर 10वें रेखा स्थान में आदि मानव भरना है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके रेखा स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। तो चलिए हम यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका निर्देश आता है प्रश्न को उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न आपका 11 आता, बर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर 11 से 16 तक जो क्वेश्चन दिए गए वो देख लेते हैं, फिर इनके आंसर देखेंगे। 12वां आता, हम विरोधी को आत्मविश्वासीन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आपका आता 13वां, बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है, और आशीर्वाद और ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आशीर्वाद और परिणाम शब्दों की शुद्ध वर्तनी करके लिखिए। और एक किससे कहते हैं, 16वां आता भीमबेटका जिला रायसेन से में आप कौन सा प्रसिद्ध ठीक है स्थान देखना जा सकते हैं। तो जो आपके यहाँ पर लिखा आशीर्वाद। ठीक है, तो आशीर्वाद को आपको यहाँ पर शुद्ध करके लिखना किस तरह से, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से लिखना आपको आशीर्वाद। ठीक है, आपका आशीर्वाद हो जाएगा। और जो लिखा आपका परिणाम, तो परिणाम को आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखना है परिणाम। ठीक है, इस तरह से आपके शुद्ध हो जाएंगे। जो आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर वो हमने करा दिया है। और जो आपका दिया गया 16वां, भीमबेटका में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा शैल चित्रों और शैलाश्रयों। ठीक है, यहाँ पर शैल चित्रों को देखने जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो कौन सा लिखा है, कौन सा की जगह पर लिखना शैल चित्रों। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, शैल चित्रों ये आपको लिखना है। ठीक है, कौन सा की जगह पर। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 15वां प्रश्न, ठीक है, और 13वां, और आपका जो 11वां और 12वां, इनके जो आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका प्रश्न 11 दिया गया था, बर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखी। तो ये रही आपकी पंक्ति, काठ अंध उर के बंधन स्तर वहाँ ज्योतिर्मय। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह वहाँ जननी ज्योतिर्मय निर्जर कलुष भेदितम हर प्रकाश भर जगमग जगमग कर दे। ये आपका प्रश्न 11वें का उत्तर। और ये आपका प्रश्न 12वीं का उत्तर, हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। जो आपका प्रश्न 12 दिया था, ये आपका प्रश्न 12वीं का उत्तर है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर प्रश्न 13 का उत्तर है। जो आपका प्रश्न 13 दिया था, बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। तो बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है। वह चाहता है कि संसार का हर कोना प्रकाश से भर जाए, अंधकार दूर हो और सभी जगह ज्ञान और खुशी का प्रसार हो। ठीक है, इस तरह से आपका 13वें का उत्तर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया था प्रश्न 15, ठीक है, जो आपका प्रश्न 14 है उसका आंसर हमने पहले ही बता दिया आपको। और जो प्रश्न 15, एगो किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सरल शब्दों में कहे तो एक वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक विकास करते हैं। ये आपका प्रश्न 15वें का उत्तर हो जाता है। और जो प्रश्न 16 दिया गया था उसका आंसर हमने पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है,
तो स्टूडेंट इस तरह से जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता, वाक्य का आशय लिखना है आपको। इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है। 19वां आता, मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। ठीक है। आपका यहाँ 20वां आता, भारतीय कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता, जो कि आपके यहाँ पर दिया गया गद्यांश। ठीक है। इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है। ठीक है। पाठ है, मध्य प्रदेश की संगीत परंपरा के अनुसार देश का विधन्न हो जाता है। ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं। मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ में वर्णित संगीतकारों में आपको कौन सा संगीतकार अच्छा लगा और क्यों। ठीक है। उस संगीतकार के योगदान को लिखिए। फिर आपका आता है 24वां प्रश्न और आपका 25वां आता है, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर 8-10 सारंगित पंक्तियों में निबंध लिखिए। मेरा प्रिय खेल, मेरा विद्यालय, वायु प्रदूषण। तीनों में से आपको किसी एक पर 10 पंक्तियाँ लिखनी है। 26वां आता, बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, और लघुत्तरीय प्रश्न है, इनका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और पेपर का आप यहाँ पर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, PDF, तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फुल सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।